हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व करना सीखा था। इसमें से एक क्राइटेरिया था कि जब हम किसी लीनियर इक्वेशन सिस्टम को हम मैट्रिक्स सिस्टम में चेंज करते हैं तो अगर जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है अगर वो नॉट ज़ीरो हो तो उस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होता है वो x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी होता है, यानी यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। आज मैं उसी सिस्टम पे कुछ क्राइटेरिया को और डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि हमें आज डिस्कस करना है कि कोई क्राइटेरिया फॉर द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज सिंगुलर, यानी जब अगर कोई ax इक्वल टू बी कोई लीनियर इक्वेशन सिस्टम है n वेरिएबल का, और अगर इफ det a यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 नहीं है तो क्या होता है, एक उसको सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, यानी जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे हमने क्लास 10 में पढ़ा था कि कंसिस्टेंट सिस्टम होता है दो लाइनों का जब वो इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये कब पॉसिबल है, जब हम लीनियर इक्वेशन सिस्टम को मैट्रिक्स सिस्टम में चेंज करते हैं और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। उस केस में x इक्वल टू ए इनवर्स बी इसका सॉल्यूशन होता है, जिसको हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं और हम लोग देख चुके हैं। अगला दो कंडीशन और भी है कि क्या हो अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स सिंगुलर हो, यानी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू, यानी इसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तब हम क्या करते हैं, उस केस में हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं और उसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं इससे। अगर रिजल्ट 0 आ जाता है तो कहा जाता है कि सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है, यानी उसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, और उस केस में उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, यानी है मेनी सॉल्यूशन, यानी इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसी तरह अगर हम इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को देखते हैं और उसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू अगर 0 आती है और एडजॉइंट ऑफ ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं और हमें नॉन जीरो मैट्रिक्स मिलता है तो हम कहेंगे कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। मतलब इनकंसिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी कोई भी रियल वैल्यूज ऐसी नहीं होगी जो सिस्टम को सेटिस्फाई कर रही हो। इसको हम लोग पहले देख चुके हैं, इसमें हम लोगों ने सॉल्व करना भी सीखा था 2x2 मैट्रिक्स को, और 3x3 मैट्रिक्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसमें आज ये दोनों कंडीशंस हैं और इसी पर मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूं कि अगर डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 हो तो क्या करेंगे। उस केस में हम एडजॉइंट ऑफ ए और बी को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। अगर 0 आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यानी कंसिस्टेंट होगा, और अगर 0 नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट होगा, यानी नो सॉल्यूशन होगा। तो इस पर मैं आपको एग्जांपल भी दिखा दूं। इस पर पहले पे हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस कर लिया है और आज इस पर और इस पर हम लोग कर लेते हैं। ये हमारा आखिरी मैट्रिक्स का लेक्चर होगा। जैसे ये क्वेश्चन है कि एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। ये 2 वेरिएबल का एक सिस्टम दिया हुआ है, ये 3 वेरिएबल का भी दिया जा सकता है। हमें चेक करना है कि इसकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को क्लास 10 में हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं। आइए हम इसको मैट्रिक्स के मेथड से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसको मैट्रिक्स सिस्टम में चेंज करेंगे। जैसे इसके लिए क्या किया गया है कि हम कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाएंगे 2 - 1 और 4 - 2, और ये वेरिएबल का है, ये x और ये y है, और ये जो कांस्टेंट है ये 3 और ये 5 है, ऐसे। यानी इसी को हम लोग कहते हैं a और इसको कहते हैं b। ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है और ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। यहाँ पर हम सबसे पहले
चेक करेंगे कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू क्या है, यानी ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, 2 -1 4 -2। तो हमें सॉल्व करते हैं तो हमें देखते हैं कि -4 आएगा और -4 आएगा, यानी सॉल्व करेंगे -4 + 4 यानी 0 आएगा। यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स सॉल्यूशन क्या है, सिंगुलर आ रहा है। तो जब ये सिंगुलर आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। अब अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो अब दो केसेस पॉसिबल हैं जो हम लोगों ने देखा था, केस सेकंड और केस थर्ड। अब केस सेकंड होगा या केस थर्ड होगा, यानी सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, हम देखते हैं यहाँ पे। तो आइए इसके लिए क्या करते हैं, हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। हमें जैसे ए दिया है, हमने पढ़ा है कि 2 -1 4 -2 ये दिया हुआ है ऐसे। अब अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमें 2/2 मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट निकालने का तरीका है वो डायरेक्ट हमको मालूम है कि हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, -2 और 2, और ऑफ डायगोनल के एलिमेंट का साइन चेंज कर देते हैं -4। ये हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए को हम मल्टीप्लाई करते हैं बी से, यानी कांस्टेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। देखते हैं क्या होता है, -2 4 1 और 2, और ये जो मैट्रिक्स है ये बी, ये है 3 और ये है 5। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो देखते हो क्या आ रहा है, ये रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 और +5 आ रहा है। इसी तरीके से ये रो इस कॉलम में जब मल्टीप्लाई करेंगे -12 + 10 आ रहा है। तो इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये आ रहा है -1 और ये -2 और ये आ रहा है, ये आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ऐसे जो 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दिस केस अगर ये 0 आ जाता तो हम कहते कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम होगा और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। लेकिन चूंकि एडजॉइंट ऑफ ए और बी का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि सिस्टम इज, हम क्या लिखेंगे, हैंस नो सॉल्यूशन, हैंस सिस्टम इज क्या है, रिजल्ट क्या आएगा, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, यानी क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा इसका। बिल्कुल इसी तरीके से और इसी पैटर्न पर हम 3/3 मैट्रिक्स का, यानी 3 वेरिएबल्स के लिए जो लीनियर इक्वेशन सिस्टम है साइमल्टेनियस, उनको सॉल्व कर सकते हैं और उनकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को टेस्ट कर सकते हैं। आप इसको 3/3 मैट्रिक्स के लिए भी करते हैं। इसी तरह आप देखते हैं कि अगर ये 0 आ जाता है तो हम क्या करेंगे, उस केस में क्या होगा, इस पे अलग क्वेश्चन है।